नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल बिना कुछ सोचे समझे ईरान में मिसाइलें दाग रहा है, बम फोड़ रहा है, ड्रोन्स दाग रहा है और तेहरान को खंडहर अभी तक बना दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों के दम पर ईरान उड़ रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान, जो कि हमारा दोस्त है, वो कह रहा है कि अगर इजराइल ने हम पर परमाणु हमला किया तो फिर हमारी तरफ से पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा इजराइल पर। अब जब ये बातें आई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि ऐसा क्यों पाकिस्तान करेगा। और फिर अमेरिका की एंट्री हुई और एंट्री ऐसी हुई कि इजराइल की तरफ से हुई तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। ऐसे में पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर उनके मंत्रियों, उनके नेताओं ने कहा कि हम कोई भी मदद ईरान की नहीं करने जा रहे हैं और हमने तो अपने बॉर्डर भी सील कर लिए हैं ताकि युद्ध के दौरान कोई ईरानी हमारे देश ना आ पाए। ये डर है पाकिस्तान का। ये वही पाकिस्तान है जो गीदड़ भभकी दे रहा था भारत को युद्ध के दौरान कि हम न्यूक्लियर मार देंगे। लेकिन फिर भारत ने जब त्राहिमाम मचाना शुरू किया तो सरगोधा, किराना हिल्स, हर जगह खंडहर बना दिया। कुछ उसी तरीके से इजराइल ईरान में खंडहर बना रहा है तेहरान को। ऐसे में पाकिस्तान के दम पर ईरान उड़ रहा था, लेकिन अब ईरान की औकात उसे समझ में आ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने भी उसे टाटा बाय बाय बोल दिया है। साथ ही अफगानिस्तान ने भी अब चैलेंज कर दिया है क्योंकि ईरान की तरफ से अफगानिस्तान ने कहा कि हम खड़े हैं और अगर अमेरिकी हमला ईरान पर हुआ तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये वही अफगानिस्तान तालिबानी हैं जिन्होंने अमेरिकियों को लंबे वक्त बाद खदेड़ कर अपने देश से वापस भेज दिया। चर्चा करेंगे, मेरे साथ अभी जुड़ेंगे पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन उससे पहले कुछ आपको विस्तार से चीजें बता देते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पाक अफगान का फैसला। पाकिस्तान ने ईरान से सटे अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए। अमेरिका के तेहरान खाली करने की बात के बाद ये पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान के समर्थन में एटम बम कभी नहीं इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, ये बात भी कह दी है। एक भी ईरानी को भागकर पाकिस्तान में नहीं घुसने देंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सीमा पार की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, यानी कोई भी ईरानी पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर नहीं आ पाएगा। ईरान इजराइल जंग में अफगानिस्तान ने ईरान का समर्थन कर दिया है और कहा है कि हम ईरान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये अफगान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। ईरानी सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही अफगानिस्तान को लेकर, ना ही पाकिस्तान को लेकर। तो कुछ इस तरीके से यह माहौल बन रहा है और यह जंग भीषण होती जा रही है। और इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तमाम बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान अपनी बातों से मुकर रहा है और ईरान को अब वो धोखा देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये सवाल कि क्या अमेरिका से लड़ने के लिए अफगानिस्तान तैयार हो गया है? क्या अमेरिका को धमकी दे रहा है? और पाकिस्तान क्या अमेरिका की एंट्री की वजह से, इजराइल की तरफ से अमेरिका खड़ा हो रहा है, उससे डरा सहमा है और इसीलिए कह रहा है कि हम कोई भी परमाणु हथियार का समझौता ईरान से नहीं करेंगे, ना उनकी सहायता करेंगे, ना किसी ईरानी को अपने देश में घुसने देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं पंकज प्रसून। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि क्या अमेरिका को धमकी दे रहा है तालिबान? इसी बीच मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूं कि एक और खबर है। खबर यह है कि आज अफगानिस्तान ने चाइना के साथ एक माइनिंग डील रद्द कर दी है। 25 साल के लिए लीज पर दिया था एक माइंस, और आज अचानक अफगानिस्तान ने कहा है कि हम चाइनीज कंपनी को हटा रहे हैं वहां से। और जो तर्क दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि चाइनीज जो कंपनी है वो टर्म्स कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रही है। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए ऐसे युद्ध के सिचुएशन में चाइना को आंख दिखाएगा अफगानिस्तान, ये मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान में कुछ फैक्शंस ऐसे हैं जो कि आज भी अमेरिका की तरफ है, चाइना और रशिया की तरफ नहीं है। यह साबित करता है वो। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि अफगान का सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। और बाकी देखिए, मैं अभी आपसे बोल के जा रहा हूं और इस बात को यकीन मानिए कि अगले 2 से 3 दिनों में अमेरिकी फौजें तेहरान पर आक्रमण करने वाली हैं। इसलिए आज भारत सरकार ने अपने सारे नागरिकों को
ये कहा कि अगर आप सक्षम है, खुद के रिसोर्स से बाहर आ सकते हैं तो आइए, और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। सभी को तेहरान खाली करने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि तेहरान खाली करो, इसका मतलब तेहरान पर कहर बरपने वाला है अगले 2 से 3 आखिरी सवाल, दिनों में। फिर ऐसे में आखिरी सवाल, मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं, क्या उन्होंने ये तय कर दिया है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई तो फिर विश्व युद्ध सामने है? नहीं, 100 डेज वॉर, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं 100 डेज कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने मिसाइलों के दम पे लड़ रहा है। उसका एयरफोर्स इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता, और अमेरिका इजराइल अगर मिल जाएंगे तब तो खैर नगण्य है। तो एयरफोर्स के मामले में तो कहीं नहीं है। ईरान के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है उनका स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई मिसाइलें, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना ऑन एन एवरेज 2000 मिसाइलें वो छोड़ रहे हैं। ईरान के पास फुल कैपेसिटी के अनुसार भी अगर कितना भी ये कर ले तो ये 2000 के आसपास ये मिसाइलें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब 200 के हिसाब से करिए, 2000 मिसाइलें समझिए। ये खुद ईरान के डिफेंस एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि हम 100 डेज तक तो युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम खाली हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और तो 100 दिन के अंदर ही जो कुछ करना है। बिल्कुल पंकज जी, और यही वजह है कि इस वक्त बहुत कुछ घट रहा है इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच। पाकिस्तान एक तो जी आता हूं, पाकिस्तान एक तो सबसे ज्यादा डरा सहमा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की अब एंट्री इजराइल की तरफ से हो गई है। जी पंकज जी, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, दोनों के युद्ध के मकसद में फर्क है। इजराइल का क्या मकसद है कि खामेनेई को हटा के किसी और को सत्ता में स्थापित करना, उससे कहीं ज्यादा कि परमाणु संपन्न ना हो इस्लामिक देश। वो तो जैसे ही सत्ता बदलेगी तो ऐसे ही सारा न्यूक्लियर उसका जितना पावर है सब सीज हो जाएगा, वो तो खैर होना ही होना। लेकिन ईरान का मकसद क्या है? ईरान सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है, ये अंधाधुंध सिर्फ मिसाइलें फायर कर रहा है, बिना ये बात है कि उसको अचीव क्या करना है। क्योंकि उसके देश पे हमला हुआ तो वो क्रोध में है, क्रोध में वो अंधाधुंध मिसाइलें छोड़ रहा है। ठीक है पंकज जी, लेकिन रणनीतिक रूप से क्या अचीव करना है, टारगेट फिक्स नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में अब दुनिया के तमाम देशों की अपनी अपनी बातें हैं, और इस युद्ध में कौन कहां पर खड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे साफ नजर आ रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।